हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेन और साइकोलॉजी का एक नया लेक्चर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा बाल मनोविज्ञान के अगले लेक्चर की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बुद्धि परीक्षण के बारे में। और बुद्धि परीक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। सामान्य रूप से इसे हम माप नहीं सकते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट का पार्ट होता है। जैसा कि आप जानते हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ दो चीजें होती हैं। तो हम यहाँ पे बुद्धि को डेवलपमेंट में रखते हैं, यानी कि विकास में रखते हैं। दोस्तों, बुद्धि के परीक्षण को कैटेगराइज किया गया है। बुद्धि का परीक्षण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले एक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण होता है, इसे हम वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इसको इंग्लिश में इंडिविजुअल कह सकते हैं। इंडिविजुअल जो एक इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, उसको हम वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है। और दूसरा आपका सामूहिक है। आप सामूहिक का मतलब समझ रहे हैं, ग्रुप में जो होगा, यानी कि सभी एक साथ कई लोगों का होगा। तो दो तरह का बुद्धि परीक्षण सबसे पहले आप जानेंगे। एक है वैयक्तिक, अर्थात एक बार में एक व्यक्ति का या बालक का बुद्धि टेस्ट होगा। दूसरा है सामूहिक, यानी कि कोई एक ऐसा टास्क दिया जाएगा जिसमें एक साथ कई लोगों का बुद्धि परीक्षण हो जाए। दोस्तों, और आगे अगर हम आते हैं तो वैयक्तिक फिर से दो प्रकार का हो जाता है। वैयक्तिक के दो यहाँ पे पार्ट हो जाएंगे। पहला है भाषात्मक और दूसरा है क्रियात्मक। दोस्तों, ये क्या है? ये लैंग्वेज बेस्ड है, अर्थात इसके लिए साक्षर होना जरूरी है। अर्थात ये साक्षर के लिए है, जिन्हें भाषा का ज्ञान हो, जो भाषा को समझ सके, उनके लिए भाषात्मक बुद्धि परीक्षण होता है। और इसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अमूर्त बुद्धि का परीक्षण होता है। तो बहुत इजी है। भाषात्मक का मतलब है जहां पे भाषा के माध्यम से, अर्थात एक रिटन वे में हम जब परीक्षण ले तो वो होता है भाषात्मक। और इसके लिए पहली कंडीशन है कि साक्षर लोगों का होना जरूरी है, अर्थात जिनकी हमें ये टेस्टिंग करनी है, बुद्धि परीक्षण लेना है, वो साक्षर होना अनिवार्य है। और इसके तहत हम किसका परीक्षण लेते हैं? अमूर्त बुद्धि का। आप जानते हैं कि बुद्धि तीन प्रकार की है। थॉर्नडाइक ने तीन प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। पहला था आपका मूर्त, दूसरा अमूर्त, तीसरा सामाजिक। तो अमूर्त बुद्धि में क्या होता है कि चिंतन की, कल्पना की, विचारों की प्रधानता होती है। तो चिंतन, कल्पना, विचारशील जो बुद्धि होगी वो होती है अमूर्त बुद्धि। और आप जानते हैं कि एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, साक्षर है, उसके अंदर इन चीजों का पर्याप्त मात्रा में भंडार होता है। दोस्तों, बात करते हैं क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण ये एक्टिविटी बेस्ड होता है, अर्थात यहाँ पे कोई पेपर नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे कोई प्रश्न पत्र नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे कुछ टास्क दिए जाएंगे और कुछ पजल दिए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे एक्टिविटी करवाई जाएगी। और आप समझ सकते हैं ये किसके लिए है? तो ये जो है निरक्षर व्यक्तियों के लिए बुद्धि परीक्षण होता है, जो जिन्हें भाषा का ज्ञान नहीं होता है, जो अनपढ़ होते हैं, उनकी बुद्धि का टेस्ट लेने की क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कराया जाता है। और आप इसमें समझ सकते हैं, इसमें मूर्त बुद्धि जो है, मूर्त बुद्धि का टेस्ट होता है, मूर्त बुद्धि का परीक्षण होता है। दोस्तों, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है परीक्षा में कि जो है भाषात्मक बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है। तो ये कैसा बुद्धि परीक्षण है? ये अमूर्त बुद्धि का परीक्षण। इसमें पढ़े लिखे लोगों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। और दूसरी बात कि जो आपका ये वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में क्या एक साथ कई लोगों का होता है या फिर एक बार में एक ही लोगों का? हालांकि ये इजी है। वैयक्तिक का मतलब होता है पर्सनल, एक बार में। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आप याद रखिएगा। जब बात आती है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, तो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किसके लिए होता है? निरक्षर व्यक्तियों के लिए होता है। इसमें क्या होगा? एक्टिविटी दी जाएगी, पजल दिया जाएगा और कोई ऐसी कार्य ऐसा कुछ करने के लिए दिया जाएगा जहां पर उन्हें अपनी एक प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करते हुए उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करनी पड़े। दोस्तों, सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात की जाए तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी दो प्रकार का होता है, सेम जैसे यहाँ पे है। ये भी दो तरह का है। एक है भाषात्मक बुद्धि परीक्षण और दूसरा आपका है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण।
अब ये चूंकि समूह में होता है, एक साथ बहुत सारे लोगों का बुद्धि परीक्षण हो गया, जैसे कि भाई हम टेस्ट पेपर बना के बांट देते हैं या फिर एग्जाम में हम लोग अपीयर होते हैं, तो वहां पे क्या होता है भाई एक साथ लाखों लोगों का हजारों लोगों का एक ही साथ में सबका टेस्ट होगा, क्योंकि प्रश्न पत्र को सॉल्व करके हमें दे देना है और उसका बाद में असेसमेंट यानी मूल्यांकन हो जाएगा। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में फिर से अगर भाषात्मक है तो ये साक्षर लोगों के लिए है, जहां पे भाषात्मक शब्द आ जाए वो साक्षर लोगों के लिए, जहां पे क्रियात्मक आ जाए वो निरक्षर लोगों के लिए होता है। दोस्तों अब इसके अंदर भी कुछ परीक्षण पूछ लिए गए हैं, जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे भाषात्मक में कुछ परीक्षण जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। यहाँ पे विनय साइमन का बुद्धि परीक्षण यहाँ पे पूछा जाता है। विनय साइमन का बुद्धि परीक्षण इन लोगों ने मिलकर के एक बुद्धि परीक्षण तैयार किया था और विनय साइमन ने बुद्धि परीक्षण की अपनी एक प्रश्नावली बनाई, उस प्रश्नावली में निश्चित क्वेश्चनों को शामिल किया गया है और उस प्रश्नावली के आधार पर बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। यहाँ पे अगर हम क्रियात्मक में बात करें तो यहाँ पे सबसे उल्लेखनीय है पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण। ये भूल भुलैया परीक्षण आप जानते रहिए, भूल भुलैया परीक्षण एक तरह का पजल टाइप का है। आप जानते हैं कि भाई बच्चों को इसमें पेपर पे बना हुआ भूल भुलैया का चित्र दिया जाता है और उस चित्र में बच्चों को निशान लगाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकलना होता है। तो ये दोस्तों सामूहिक बुद्धि परीक्षण में भी कुछ परीक्षण किए गए हैं जिनको आपको देने के। भाषात्मक में यहाँ पे आर्मी अल्फा परीक्षण का जिक्र होता है। आर्मी अल्फा परीक्षण ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि आर्मी से रिलेटेड है, आर्मी में किया गया था और ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में इसका मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। आप जानते हो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका को बहुत सारे सैनिकों की आवश्यकता हो जाती है, तो वो क्या करता है कि भाई सबको तो नहीं एक साथ सबको एक तरफ से नहीं रख सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ बुद्धि भी आ जाए, हो सकता है कुछ पागल टाइप के भी लोग आ जाए, तो उनका बुद्धि परीक्षण करना जरूरी था। तो उन्होंने सामूहिक रूप से क्या किया, आर्मी अल्फा परीक्षण का आयोजन किया और उसमें जो है सैनिकों का एक विशेष प्रकार का टेस्ट तैयार किया गया, पेपर तैयार किया गया, प्रश्नावली, उसके माध्यम से आर्मी अल्फा परीक्षण किया गया। और इसके साथ यहाँ जब बात करें तो यहाँ पे आर्मी बीटा परीक्षण का प्रयोग किया गया है। आर्मी बीटा परीक्षण तो ये भी एक तरह का भाई परीक्षण है और ये जो है अनपढ़ों के लिए है। अनपढ़ों के लिए यहाँ पे क्या था, कुछ टास्क दिए गए थे, जैसे कि वस्तुओं की आकृति को मिला करके उसको पूरा करना, जिगजैग को पूरा करना और वस्तुओं का वर्गीकरण करना और कुछ अंतर बताना समान आकृतियों में। इस तरह का यहाँ पे जो है प्रावधान किया गया था। दोस्तों ये तो था एक सिंपल सा ओवरव्यू। आपको याद क्या रखना है कि आर्मी अल्फा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है, सामूहिक है कि वैयक्तिक। आप जानते हैं आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक है। दूसरी बात, आर्मी अल्फा परीक्षण भाषात्मक है कि क्रियात्मक, तो अल्फा जो है वो भाषात्मक है, बीटा जो है वो क्रियात्मक है, ये याद रखना है। और बाकी ये सारी चीजें मैंने बताया कि कौन मूर्त बुद्धि के लिए, कौन अमूर्त बुद्धि के लिए। दोस्तों अभी इसके आगे मैं आपको बताने चल रहा हूं कि बुद्धि लब्धि कैसे हम ज्ञात करते हैं। दोस्तों बुद्धि लब्धि की बात की जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका फॉर्मूला जानते होंगे। इसे इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहते हैं, बुद्धि लब्धि कहते हैं और इसका फॉर्मूला किसने इजाद किया है, टर्मन ने इजाद किया है यहाँ दोस्तों। और टर्मन ने इस सूत्र को दिया है। शुरुआत तो बुद्धि को मापने की विने अल्फ्रेड विने के द्वारा की गई, ऐसा उल्लेख है। और अल्फ्रेड विने और साइमन ने इसे मानसिक आयु के रूप में उल्लेखित किया और बाद में टर्मन के द्वारा उनके शोध के आधार पर कुछ संशोधन करते हुए इन्होंने इसे बुद्धि लब्धि का नाम दिया और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला तैयार किया, जो है MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे MA क्या है, आप MA का मतलब जान रहे होंगे, यहाँ पे फुल फॉर्म भी पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे MA का मतलब तो पता ही होगा, इसको कहते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स नहीं है, ये मेंटल ऑफ, ये है मेंटल एज। जी हाँ, इसे आप कहते हैं मेंटल एज। हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता है, मानसिक आयु। जी हाँ, बहुत इजी है, इसे हम कहते हैं मानसिक आयु। सीए का फॉर्मूला बहुत है, इसका फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो जाएगा। तो वहां पे आपसे पूछ सकता है कि ये इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का फॉर्मूला MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, तो इसमें सीए किसको रिप्रेजेंट करता है, सीए किसका प्रतिनिधित्व करता है, सीए किसको डिनोट करता है, तो वहां पे आपको फुल फॉर्म 4 तरह से देगा। तो सही क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज। दोस्तों क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, आयु का मतलब लिखा है मैंने यहाँ पे इंटेलिजेंट क्वोशिएंट।
तो ये है। अब इस पे फॉर्मूले, इस फॉर्मूले पे सवाल भी सवाल आते हैं। अब इसके लिए आपको सवाल को हल करना आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ कि यहाँ पे ए की आयु, आयु का तात्पर्य वर्तमान आयु 15 वर्ष है, जबकि उसकी मानसिक आयु यानी मेंटल एज, जबकि उसकी एमए ये आपकी जो है 20 वर्ष है। तो उसका आईक्यू बताइए, उसका हमें आईक्यू बताना है। तो बहुत इजी है, हम आईक्यू का फार्मूला यहाँ लगा देंगे। क्वेश्चन है आपका आईक्यू इज इक्वल टू एमए इंटू 100 अपॉन सीए। तो फार्मूला है एमए का मान कितना हमारे पास है, यहाँ पे 84 है, बाई 100 यहाँ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ पे ये आपका जो क्रोनोलॉजिकल एज है यानी आयु है 15 वर्ष, तो हमने कर दिया 15। अब इसको काट के हल कर दीजिए, इसका हम भाग कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 यहाँ 15, 5 चौके 20, ये आपका हो गया 400/3, और 400/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं 3 मतलब 3, 3 का 3 हो गया, 10 हो गया यहाँ पे आपका, और ये आपका 3 के 9 हो गया, फिर ये 10 हो जाएगा, 3 के 9, ये ऐसे आपका आ जाएगा, यानी कि 133.33, 133.33 बुद्धि आई, यानी कि आईक्यू इसका बुद्धि लब्धि आएगी। तो दोस्तों इस तरह से फॉर्मूला आप याद है, सवाल भी पूछ सकते हैं, और कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे एमए दिया रहेगा, सीए पूछ लेगा, और कभी कभी जो है सीए दिया रहेगा और एमए पूछ लेगा इंडिविजुअल क्वेश्चन के साथ। तो इसको हल करना इजी है, आप कर सकते हैं। दोस्तों ये था आईक्यू और बुद्धि परीक्षण, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इस लेक्चर में इतना ही। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में और थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। दोस्तों आपकी तैयारी मेरी उम्मीद के अकॉर्डिंग अच्छी चल रही होगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ, और मेरी वीडियो आपको हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही इंस्पायर करते हैं अच्छे वीडियो बनाने के लिए। मेरी पूरी कोशिश है कि परीक्षा खत्म होने से पहले, परीक्षा की शुरुआत से पहले मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊं, ये मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों आपकी पढ़ाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।